आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के बारे में, कल शाम को वो सही निकल गया। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले नहीं बल्कि कुछ हफ्ते पहले जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे थे, कभी वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, कभी वो अस्पतालों में धरना दे रहे थे, कभी प्रधानमंत्री के घर के बाहर घूम रहे थे, कभी गृह मंत्री के घर के सामने घूम रहे थे, कभी मेयर साहब के घर के सामने घूम रहे थे। तो उनको तो पहले 1 महीना 1.5 महीना घुमाया गया, दिल्ली सरकार को बदनाम किया गया, पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगाए गए और फिर जाके उनको वेतन दे दिया गया। इसी तरह से पिछले 9 तारीख से पूरी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के जितने भी एम्प्लॉयज थे, ग्रुप ए से लेकर डी तक, सभी एम्प्लॉयज, उनको पिछले 5 से 6 महीने से वेतन नहीं मिली थी और उसके विरोध में उन्होंने हड़ताल किया था। 3 दिन तक हड़ताल चला, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, पूरी दिल्ली को दिक्कत महसूस हुई। इस समय जब कोरोना अपने चरम पर है, दिल्ली के अंदर बाहर दूसरे राज्यों से आने वाला प्रदूषण अपने चरम पर है, ऐसे में एमसीडी के एम्प्लॉयज हड़ताल करते हैं और 3-4 दिन तक जब वो हड़ताल चलती है तो मेयर साहब फिर उन सारे कर्मचारियों को बुलाते हैं और उनको सैलरी दे देते हैं, उनको वेतन दे देते हैं। तो मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से ये है, आप तो अभी आपके तीनों मेयर मुख्यमंत्री जी के घर आके बैठे थे, उन्होंने मीडिया में कहा कि उनके पास 1 रुपए नहीं है वेतन देने के लिए। तो जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने वेतन कैसे दे दिया? आपने कल शाम को और लिखित रूप से मेरे सामने रिटर्न में लिख के दिया है कि जितने एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी मिलेगी, उनको पेंशन भी मिलेगा, उनको दिवाली का बोनस भी मिलेगा। तो ये बस प्रश्न उठता है कि फिर ये सारी की सारी आप जो ये सारा का सारा नौटंकी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, वो किसके लिए, किस चीज के लिए हासिल करने के लिए? दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए? इससे ज्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती। पिछले 5 से 6 महीने से आप एमसीडी के जो एम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉय अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस कोरोना के टाइम पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों की फीस नहीं गई। 34,000 ऐसे बुजुर्ग जिनको पेंशन नहीं मिल रहा, ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों से उधार लिया है, उनकी आप एक तरीके से उनकी जिंदगी के साथ खेला आपने। सिर्फ आप एक ही चीज अचीव करना चाहते थे, दिल्ली सरकार को बदनाम करना। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर इतनी अमानवीय सरकार कहीं पे चल रही होगी, इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव सरकार कहीं पे चल रही होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए इन्होंने अपने कर्मचारियों को पिछले 5 से 6 महीने से वेतन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए। पूरी दिल्ली के अंदर किसी गली में चले जाइए, आपको होर्डिंग मिलेंगे, लीगल होर्डिंग मिलेंगे, इलीगल होर्डिंग मिलेंगे। करोड़ों रुपए आपने दिल्ली सरकार को बदनाम करने में खर्च किए और लाखों लोगों की जिंदगी के साथ आप खेले। ना जाने कितनी बहनों की शादी नहीं हो पाई, ना जाने कितनी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, ना जाने कितने लोग एंट्रेंस पास करके कहीं एडमिशन नहीं ले पाए, ना जाने कितने लोगों की शादियां टूट गई। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज अचीव करना चाहती थी, वो था कि दिल्ली सरकार को बदनाम कर सके,
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर सके। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा घटिया राजनीति और इससे ज्यादा अमानवीय सरकार पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चल रही होगी। एक लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने चुनकर आपको वहां पे भेजा है, और इस तरह की आपकी हरकतें, किसी को सिर्फ दिल्ली सरकार को आप बदनाम करना चाहते हैं। आप एक हफ्ते पहले तो आप कह रहे हैं कि आपके पास 1 रुपए नहीं है, आप मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना दे रहे हैं, आप सत्येंद्र जैन जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और एक ही हफ्ते के अंदर आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आप सारे कर्मचारियों का वेतन दे देते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इससे ज्यादा अमानवीय सरकार और इससे ज्यादा निर्लज्ज सरकार मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई सरकार चल रही होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली सरकार को जो बदनाम किया, अरविंद केजरीवाल जी के नाम को जो आपने बदनाम किया, उसके लिए आप पूरी दिल्ली से माफी मांगे। इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव चीज तो कभी नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली से माफी मांगे, आप कर्मचारियों से माफी मांगे जिनके परिवार के साथ, जिनके लोगों की, जिनके बच्चों की जिंदगी के साथ आपने खेला है। इससे ज्यादा घृणित काम नहीं हो सकता राजनीति के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे